से पहुँचना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आज के इस दिन के मुनासिबत से ईद तक़दीर की मुनासिबत से आलम दो जहां और तमाम मुसलमानों को मैं अपनी तरफ से और मुस्लिमों की तरफ से ईद मुबारक पेश करता हूं। और सेकंड, जो आज की जो हमारे एक इशू है जो बहुत ही हमारे कहीं ना कहीं एक बर्निंग इशू में आ रहा है, वो ये है कि एसएससी की जो अभी डेट का अनाउंस तो हुआ है, उस दिन से एग्ज़ाम हो रहा है इससे। तो इससे पहले हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एलआरसी कहीं ना कहीं शायद किसी वजह से उनका मिस हो गया था, एलआरसी अपलोड नहीं हुआ था। तो बहुत दिनों से हमें कुछ लोगों का एलआरसी का कुछ शिकायत एलआरसी को लेकर आ रहा है कि उन्होंने अभी तक एलआरसी अपलोड नहीं किया है। तो इसी सिलसिले में मैं हमारी जो एजी माथुर सर है और जितने भी हमारे अदा के एमपी सर है, हमारे जो एससीसी साहब, तमाम से एक गुजारिश है, स्पेशली जो हमारे चेयरमैन हैं एस किशोर सर, जो हमारे एसएससी के, उनसे एक गुजारिश है कि मेहरबानी करके हमारे जो स्टूडेंट्स जो इतने सालों से 3 साल से कभी अब तक फॉर्म नहीं भरा था और बहुत सारे इंतज़ार कर रहे थे कि कब एक रिक्रूटमेंट हो जाए, अब ये हो रहा है तो उनमें एक दिक्कत ये आ रहा है। कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का ही फॉल्ट है, कहीं ना कहीं उनका एक अवेयरनेस की वजह से या उनकी थोड़ा केयरलेस की वजह से नहीं हो पा रहा था, उनसे ये नहीं हुआ था एलआरसी अपडेट। तो हम गुजारिश करते हैं हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके हमारे जो एसएससी के चेयरमैन है, उससे कि मेहरबानी करके आप हमें कम से कम एक दिन का वक्त दीजिए। आप अगर एसएससी के पोर्टल को एक दिन खोल देंगे तो शायद ये लोग अपलोड कर पाएंगे। आपको ये चीज़ तो बखूबी पता है, कितने मुद्दत से हम इंतज़ार कर रहे थे इस दिन के। और बहुत सारे सुबह के हाल ही सुबह मुझे किसी का कॉल रिसीव हुआ, तो उसने कहा कि मेहरबानी करके एक बार गुजारिश कर दो, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव ये बात हम अभी आगे तक पहुंचा रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरा इस साल ओवर एज हो रहा है, इस साल मेरा एज अभी ओवर एज होने जा रहा है, तो मेरा आपसे गुजारिश है। उसने कहा कि एक बार प्लीज़ मेहरबानी करके आगे तक ये बात पहुँचा दो। तो मैं एक बार फिर से मैं तमाम उन हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स है या हमारे जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है या हमारे जो भी हमारे एमपी सर है या हमारे सीसी सर है, लेके सीसी सर है, जो स्पेशली हमारे जो चेयरमैन है एस किशोर सर, जो हमारे एसएससी के चेयरमैन है, उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी कर आप एक दिन के लिए वो पोर्टल खोल दो, ताकि एक दिन के हम जानते हैं कि आपने 2 बार इसका डेट एक्सटेंड किया था। हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार है कि आपने उस टाइम पे जिस समय पे आपने एग्ज़ाम अनाउंस करने को कहा था, आप उसी टाइम पर हमारा एग्ज़ाम हो भी रहा है। तो हम लास्ट में फिर से गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके आप एक दिन के लिए वो पोर्टल खोल दो, ताकि वो लोग हमारे जो बच्चे कुछ जिन्होंने से अपलोड नहीं किया था। अब इसमें बहुत सारे रीजंस आ रहे हैं, कुछ लोग नेटवर्क इशू बता रहे हैं, कुछ लोग जैसे जांसकर हो या बहुत सारे ऐसे एरिया, हमारे करगिल में बहुत सारे एरिया जहाँ पर अभी थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आप जानते हो अक्सर है, या हमारे यहाँ जांसकर की कुछ जगह है जहाँ पर ये नहीं है। तो आपसे गुजारिश है, मेहरबानी करके कम से कम एक दिन के लिए हमारी ये पोर्टल खोलें, ताकि बच्चे अपने इलाज से अपलोड कर सकें। मेहरबानी। तो इससे पहले जिस तरह की एग्ज़ाम्स होते हैं, तो जहाँ जहाँ नेटवर्क नहीं है तो नेटवर्क जूम में आके लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं। और दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बार बार एडवर्टीजमेंट नोटिस भी जारी किया था, तो उसके बावजूद स्टूडेंट्स एलआरसी अपलोड करने में फेल क्यों हुए? हाँ, ये बात सही है, कई बार अनाउंसमेंट हुआ भी था, अब डेट भी एक्सटेंड किया था हालांकि, बट समहाउ कुछ उनका कोई पर्सनल रीज़न हो। कुछ लोग कह रहे थे कि नेटवर्क से बाहर थे, कुछ लोगों ने सोचा कि जो आपसे पहले हमारे जितने हम फॉर्म भरते थे वो हाई लेवल पे तो नहीं भरा था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारा होता था उसमें क्या होता था, हम सारे एट ए टाइम पे हमारा जो एलआरसी होता पीआरसी सारा हम सबमिट कर देते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो एसएससी का प्रोसीजर अलग है, पहले आपको अपना पूरा डिटेल फॉर्म अप करना, तो उसमें को आप लोग को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना नहीं होता है। अब इस बार जो एसएससी का एक जो पैटर्न देखा गया, तो पहले आपको सिर्फ डिटेल फॉर्म भरना होता है, फिर इसके बाद उनका और एक डेट आ जाता है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। तो शायद बहुत से ऐसे लोग जिस अनअवेयर थे इस चीज़ों से कि बाद में कोई एलआरसी अपलोड करना होगा, सो पहले उन्होंने फॉर्म भरा था, बाद में एलआरसी के शायद वो कहीं और चला भी गया होगा, हो सकता है उनकी केयरलेस की वजह से भी ये नहीं भरा होगा। तो मेहरबानी करके, ये हो सकता है उनका भी गलती, हम एक्सेप्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं सब ये स्टूडेंट्स की गलती है। तो एक बार इसको आप मौका दीजिए, हम आपकी बहुत ही शुक्रगुजार होंगे अगर एक बार इसको आप मौका देंगे। तो यही तो समहाउ ये हमारे ही मानते हैं कि ये हमारी स्टूडेंट्स की गलती है कि आपने केयरलेस की वजह से आपने ये नहीं भर पाए, ये अपलोड नहीं कर पाए।